हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले मेरे व्यूअर्स को एंड सब्सक्राइबर को दिल से बहुत सारा थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। ऑलराइट, मैंने जो भी वाइट हेड जूनियर पे पहले वीडियोस बनाए थे उस पर बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे आपके डाउट्स हैं। मोस्ट प्रोबेबली मैं जितना हो सका मैंने जितना पॉसिबल था मैं कमेंट करके आप लोगों को रिप्लाई देने की कोशिश करी, बट स्टिल कुछ रह गया है जिसका मैं रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, या फिर इंस्टा पे भी आपने मैसेज किया है वहाँ पे भी मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करी हूँ, बट स्टिल कुछ क्वेश्चंस हैं जो रह गए हैं और आपको मैं रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं इस वीडियो के थ्रू आप सबके कमेंट्स का रिप्लाई आपको मिल जाएगा और आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। हालांकि मैंने जो भी लास्ट वीडियो बनाया था वाइट हेड जूनियर पे, मैंने उस पर कह दिया था कि मैं और अब इसके ऊपर वीडियोस नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 3 से 4 आई गेस वीडियोस बना रखे हैं जिसमें मैंने सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे क्या प्रोसीजर्स वगैरह होते हैं, क्या पूछते हैं, सब कुछ। तो अगर आप वो सारे वीडियोज़ को लास्ट तक देखे होंगे तो आपकी क्वेरीज ऑलरेडी ऑलमोस्ट क्लियर हो गया होगा, बट स्टिल आपके जो भी क्वेश्चंस है, जो भी क्वेरीज है, मैं कोशिश करूँगी कि इस वीडियो में आपको उसका रिप्लाई और उसका आंसर मिल जाए और आप सेटिस्फाइड हो सके। ऑलराइट, जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है, क्या मेरा सिलेक्शन हो सकता है? सी, अकॉर्डिंग टू कंपनीज गाइडलाइंस उसमें कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि आपको इंग्लिश मस्ट है, आना ही चाहिए, बट मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए। अच्छा फ्रिक्वेंटली फ्लुएंसी में आप बोल सकें इंग्लिश को, बिकॉज़ जब आपका इंटरव्यू होता है ना तो आपको इंग्लिश में ही इंटरव्यू देना होता है, एंड इसके बाद जब सिलेक्शन हो जाता है तो आपको इंडिया के अलावा अदर कंट्रीज़ को भी पढ़ाना होता है, यानी अदर कंट्रीज़ के किड्स भी जुड़े होते हैं, लाइक यूएस, ऑस्ट्रेलिया, है ना। तो उन सारे किड्स को भी आपको पढ़ाना होता है, इस वजह से इंग्लिश मस्ट है यहाँ पे आना। अगर इंग्लिश आपको अच्छी तरह से आती है तो वेल एंड गुड, और आप स्मूथली डेमो राउंड्स को पार कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर आपको इंग्लिश अच्छे से नहीं आती है, स्टिल यू कैन अप्लाई देयर, यहाँ पे कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यही था। और दूसरा क्वेश्चन है कि टेक्निकल राउंड में क्या होता है, क्या हमें कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाना होता है? सी, टेक्निकल राउंड टेलीफोनिक इंटरव्यू के बाद होता है, ठीक है, और टेक्निकल राउंड में आपको किसी तरह का कोई प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाना होता है। इसमें जो डेमो टेकर्स होते हैं ना, वाइट हेड जूनियर की टीम, वो आपको गाइड करती है कि कैसे स्क्रीन को शेयर करना है, वो डैशबोर्ड सेटिंग्स वगैरह सिखाएंगे जिससे फर्दर आप इजीली अपने इंटरव्यू को दे सकते हैं, और स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ाना होता है। तो ऑलमोस्ट ये सारी चीज़ें वो आपको सिखाते हैं, बताते हैं उस टाइम पे। तो आपको क्या करना होता है, बेसिकली आपको ध्यान से उसे देखना होता है, समझना होता है कि वो क्या बता रहे हैं, कैसे सेटिंग से क्या करना है, बिकॉज उसके बाद वो आपको करना होता है, ठीक है। तो टेक्निकल राउंड में मोस्टली यही होता है, आपको कुछ करके नहीं दिखाना होता है, वो लोग आपको गाइड करते हैं और आपको ध्यान से देखना होता है और समझना होता है और सीखना होता है, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर यही था। एंड थर्ड क्वेश्चन जो है वो है, मैंने कोडिंग पढ़ा था पर ठीक से याद नहीं है, तो मैं प्रायर कोडिंग नॉलेज में टिक करूं या नहीं करूं? सी, ये क्वेश्चन क्या है एक्चुअल में, इनका कहना है कि इन्होंने पहले जब इन्होंने पढ़ाई करी थी तो इन्होंने कोडिंग से रिलेटेड पढ़ाई करी थी, उनके पास नॉलेज थी, अभी भी है, बट वो उतने अच्छे से याद नहीं है, उनको वो सारी चीज़ें अच्छे से याद नहीं है। तो वो क्या, जब फॉर्म फिलअप करते हैं तो उसमें 2 ऑप्शंस आते हैं, आपको प्रायर कोडिंग नॉलेज है या नहीं है, वो टिक करने के लिए आता है। तो वो वही पूछना चाहते हैं कि मैंने पढ़ा तो है बट मुझे याद नहीं है, तो क्या मैं टिक करूँ या ना करूँ, क्या करूँ? सी, अगर आपको कोडिंग से रिलेटेड नॉलेज है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप भूल गए हैं अभी तो अच्छा होगा कि आप प्रायर लिख दें कि कोडिंग नॉलेज मुझे नहीं है, क्योंकि अगर आप कोडिंग नॉलेज पे टिक कर देते हैं तो इंटरव्यू के दौरान डेफिनेटली वो आपसे कोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। उस टाइम पे आप फिर बोलिएगा कि मैं भूल गया हूँ, तो वो एक्सक्यूज़ नहीं सुनते हैं, वो आपको रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये था थर्ड क्वेश्चन। एंड नाउ नेक्स्ट है, फोर्थ क्वेश्चन है, मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड कंप्यूटर नहीं रहा है, क्या अदर बैकग्राउंड वाले लोग यहाँ अप्लाई कर सकते हैं?
हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। जो कंपनी के गाइडलाइंस है, अगर उसको आप रीड करेंगे तो वहाँ पे किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि अदर बैकग्राउंड वाले इस पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कोई भी कर सकता है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जो भी आपका बैकग्राउंड रहा हो, कंप्यूटर के अदर भी रहा हो, तो आप कर सकते हैं। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ पे कि सिर्फ कंप्यूटर वाले जिन्हें नॉलेज है वही कर सकते हैं, अदर्स नहीं कर सकते हैं। आपको अगर लगता है कि आप यहाँ टीचर बनना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो है हाँ, पीडीएफ से रिलेटेड क्वेश्चंस आया हुआ है कि जो आपको पीडीएफ वो लोग प्रोवाइड करते हैं उसे कैसे प्रिपेयर करना है। तो जो आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है उसको आपको अलग से कुछ प्रिपेयर नहीं करना होता है। आपको जो पीडीएफ मिला हुआ है उसी को आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। उसमें आपको टॉपिक दे दिया जाएगा कि आपकी टॉपिक क्या है और किस टॉपिक पे आपको प्रिपेयर करना है। उसमें स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ रहता है। आपको अच्छे से रीड करना है, समझ लेना है, ताकि डेमो जब ले वो लोग तो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे या बताएं, उससे रिलेटेड पूछें तो आप अच्छे से उसका आंसर कर सकें। ऑलराइट, उसमें और जो पीडीएफ मिलेगा उसमें नीचे में बहुत सारे लिंक्स भी दिए हुए होते हैं कोडिंग से रिलेटेड, वो सब भी आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा। और उसमें बेसिकली आपको बताया हुआ होता है कि आपको जब क्लास लेते हैं तो वो कैसे लेना होता है। मतलब फर्स्ट में जैसे आपको किड्स के साथ इंट्रैक्शन करना होता है ना, तो बच्चों को पढ़ाना है तो फर्स्ट 10 मिनट्स उसको कैसे वार्म अप करना है, उस बच्चे को अच्छे से मतलब पैम्पर करना है, उनको थोड़ा सा एंटरटेनिंग बनाने के लिए सब करना होता है 10 मिनट्स तक। एंड देन नेक्स्ट आप टीचर का जो भी एक्टिविटीज़ करके आपको जो भी रिलेटेड जो टॉपिक है वो आप कैसे पढ़ाइएगा उससे रिलेटेड सारी चीज़ें दी हुई रहती है। एंड लास्ट में तो मोस्टली आपको जो भी पीडीएफ मिलेगा उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई रहेगी, क्या है कैसे करना है। तो डोंट वरी, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। आपको पीडीएफ मिलेगा, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा टॉपिक है, आपको किस टॉपिक पे पढ़ाना है, ठीक है, और किस तरह से क्लासेस चलती हैं, कैसे क्लास लेना होता है, कितने मिनट्स की क्लासेस, 45 मिनट्स की क्लासेस होते हैं आई गेस। एंड आपको किस तरह से स्टूडेंट्स को हैंडल करना है, क्या कहना, आपकी लाइंस क्या होगी, हर चीज़ वहाँ पे लिखा हुआ रहता है। तो डोंट वरी, उससे आपको पता चल जाएगा। और साथ ही में एक डेमो वीडियो होती है जो कि आपको वो भी प्रोवाइड की जाती है। जिस तरह से वो लोग डेमो वीडियो में पढ़ा रहे होते हैं वैसे ही आपको भी पढ़ानी होती है। तो ये था आपका फिफ्थ क्वेश्चन, ठीक है। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो आज के इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन मैंने पिक किया है। आई होप कि आपको आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और एक डाउट जो सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है वो ये है कि क्या मुझसे कोडिंग से रिलेटेड ये लोग क्वेश्चन पूछेंगे। तो अगर मेरा यही सजेशन होगा कि अगर आपको कोडिंग से रिलेटेड नॉलेज है, प्रायर नॉलेज है, तो वेल एंड गुड, आप स्मूथली डेमो राउंड्स को क्लियर कर पाएंगे, है ना। और सिलेक्शन काफ़ी करीब होगी आपकी, आप सेलेक्टेड हो सकते हैं, आपके चांसेस काफ़ी हाई हो जाते हैं अगर आपको कोडिंग से रिलेटेड नॉलेज है तो। अगर आपको कोडिंग से रिलेटेड बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, तो हो सकता है कि आपको कुछ प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ जा सकते हैं सिलेक्शन लेने में। तो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम हो सकते हैं, बट अगर आपको कोडिंग से रिलेटेड नॉलेज है तो आप स्मूथली उसे पार कर जाइएगा और यहाँ पे टीचर बन के अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। और ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, 100% जेन्युइन प्लेटफॉर्म है। बट अप्लाई करने जो एप्लीकेंट होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है कि उनको प्रायर कोडिंग नॉलेज है या नहीं है। अगर है तो बहुत अच्छा है, उनके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। बट जिन्हें प्रायर कोडिंग नॉलेज नहीं है उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम तो है यहाँ पे, बट स्टिल आप अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं कि कैसे क्या क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या यहाँ पे ग्रेजुएट्स ही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं बता देती हूँ कि कम्युनिटी जो भी कंपनी की गाइडलाइन है उसमें लिखा हुआ है कि ग्रेजुएशन यहाँ पे मस्ट है। अगर आप अंडर ग्रेजुएट हैं या फिर आप फर्स्ट ईयर या फिर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, वो लोग आपको रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ग्रेजुएशन मस्ट है, आप ग्रेजुएटेड हैं तभी आप यहाँ पे अप्लाई कीजिए। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये आ रहा है कि हाँ, सैलरी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेरीज़ हैं, तो आप सिलेक्शन लीजिए। सैलरी से रिलेटेड आपके जो भी क्वेरीज़ होंगे
वो आप वाइट हेड जूनियर पे विज़िट कीजिएगा, वहाँ पे बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, आप वहाँ से देख कर के भी आपको पता चल जाएगा। और अदरवाइज़ अगर आप सिलेक्शन ले लेते हैं उस तो भी आपको अच्छे से बताया जाता है कि सैलरी क्या होता है, किस तरह से आपको सैलरी पेड की जाती है। हालांकि इसके ऊपर मैंने पहले भी डिस्कशन किया हुआ है। अगर आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी है, मैंने ऑलरेडी 2 से 4-5 वीडियोस इसमें ऑलमोस्ट बना रखे हैं, पूरी वीडियोस देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या है, कैसे है, कितने राउंड्स होते हैं, क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ में और डेमो राउंड्स में क्या करना होता है। ठीक है, तो मैंने सब कुछ डिटेल में बताया हुआ है। फिर भी अगर कोई आपके मन में क्वेरीज रह जाता है, कोई क्वेश्चन रह जाता है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइए। मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियोज़ में जो भी आपके कमेंट्स होंगे उसका रिप्लाई मैं दे पाऊँ इस वीडियो बना करके। ठीक है, तो आज की वीडियोस में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपके जो भी क्वेरीज होंगे वो क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।